गांव के किनारे बसे हुए एक धनी व्यक्ति का नाम था श्यामलाल। श्यामलाल अपने धन और संपत्ति के कारण गांव में अत्यधिक सम्मानित था, परंतु उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अहंकार। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता और सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। गांव के लोग उसकी संपत्ति से डरते थे, लेकिन उसके अहंकारी स्वभाव से परेशान रहते थे। श्यामलाल को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था और वह यह मानता था कि उसके बिना यह गांव कुछ नहीं है। श्यामलाल के पास एक सुंदर और विशाल हवेली थी, जिसकी तुलना में गांव के अन्य घर छोटे और साधारण थे। हवेली के चारों ओर बड़े-बड़े बाग बगीचे थे और कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह अक्सर गांव के लोगों के सामने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करता और उन्हें यह एहसास दिलाता कि वे उससे छोटे हैं। उसकी बातों और व्यवहार से लोग आहत होते, लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज का स्वभाव शांत और विनम्र था और उनकी विद्वता और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग साधु महाराज के पास जाकर अपने दुख सुख की बातें करते और उनकी सलाह से लाभान्वित होते। जब श्यामलाल को साधु महाराज के आगमन की सूचना मिली, तो उसने सोचा, मैं गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मुझे इन साधुओं से क्या लेना देना। ये गरीब लोग ही इन साधुओं के पीछे जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने साधु महाराज से निवेदन किया कि वे श्यामलाल से मिलें और उसे अहंकार से मुक्त करने का प्रयास करें। साधु महाराज ने सोचा कि अहंकार एक ऐसा रोग है जिसे केवल सत्य और अनुभव से ही मिटाया जा सकता है। वे श्यामलाल के घर की ओर चल दिए। श्यामलाल ने साधु महाराज को आते देखा तो उसने सोचा कि यह साधु भी उसके धन और वैभव को देखने आया होगा। वह अहंकार से भरे मन से साधु महाराज का स्वागत करने गया। साधु महाराज ने श्यामलाल से कहा, आपके पास इतनी संपत्ति है, परंतु क्या आप सच्ची शांति का अनुभव कर पाए हैं? श्यामलाल हंसते हुए बोला, महाराज, शांति और सुख धन से ही मिलते हैं। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सम्मान। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। साधु महाराज ने शांति से उत्तर दिया, धन और वैभव क्षणिक होते हैं। जीवन में सच्चा सुख और शांति आत्मज्ञान और विनम्रता में ही मिलती है। श्यामलाल को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, महाराज, आप यह बातें मेरे सामने नहीं कह सकते। मैं इस गांव का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। आप मुझे क्या सिखाएंगे? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छीनना चाहता, परंतु एक साधारण परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप यह साबित कर दें कि आपके पास सब कुछ है, तो मैं मान लूंगा कि धन ही सबसे बड़ा है। श्यामलाल को यह चुनौती स्वीकार थी। साधु महाराज ने कहा, आपको 3 दिन के लिए अपने सारे नौकर चाकरों को छुट्टी देनी होगी और खुद अपने सारे काम करने होंगे। श्यामलाल ने सोचा कि यह तो बहुत सरल परीक्षा है। उसने अपने सारे नौकरों को 3 दिन की छुट्टी दे दी और स्वयं अपने सारे काम करने लगा। पहले दिन उसने कुछ काम आसानी से कर लिए, परंतु जैसे जैसे समय बीता, उसे एहसास हुआ कि यह काम कितना कठिन है। उसे घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बगीचे की देखभाल और अन्य छोटे बड़े काम खुद करने पड़े। दूसरे दिन तक वह थकान से चूर हो गया था और तीसरे दिन तो उसकी हालत खराब हो गई। तीसरे दिन शाम को साधु महाराज फिर से श्यामलाल के घर आए। श्यामलाल ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैंने अपने जीवन में कभी मेहनत नहीं की और दूसरों पर निर्भर रहा। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर रहा था। धन ही सब कुछ नहीं है। असली सुख और शांति आत्मनिर्भरता और विनम्रता में है। साधु महाराज ने कहा,
धन का घमंड केवल अज्ञानता का प्रतीक है। असली धन वह है जो दूसरों के साथ बांटा जा सके। विनम्रता से ही मनुष्य का असली मूल्य होता है। श्यामलाल ने साधु महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब वह अपने धन और वैभव का घमंड नहीं करेगा। उसने गांव के लोगों के साथ अपने धन का उचित बंटवारा किया और उनके सुख दुख में शामिल होने लगा। अब वह न केवल गांव का धनी व्यक्ति था, बल्कि गांव के लोगों का सच्चा मित्र भी बन गया था। इस प्रकार श्यामलाल के अहंकार का अंत हुआ और उसने सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया।